नहीं, लेकिन सर चिश्ती साहब सवाल यहाँ पे ये है कि ये आपने जो फरमाया कि इंडिया इस तरह की शरारत कर सकता है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो इंडिया ऐसी शरारत करे या ना करे, अमलन तो इस वक्त भी तालिबान के ज़रिए इंडिया ही शरारतें कर रहा है, उनकी फंडिंग भी कर रहा है, उसमें उनके लोग भी हैं और पता नहीं कितने कलभूषण वहाँ इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद होंगे। तो सर सवाल ये है जो हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर इंडिया बाज नहीं आता और ये इसी तरह के मामला जारी रहते हैं, जिस तरह आप देखें, आपने खुद अभी जिक्र किया कि वो तहरीरी मुआहदा करने से गुरेज हैं, वो भी तमाम जो तज्जियाकार हैं उनका ये मानना है कि इसीलिए गुरेजा हैं कि इंडिया की तरफ से उनको ये कहा गया है कि वो आप अभी किसी तहरीरी मुआहदे में ना आए। तो पाकिस्तान को कब तक ये स्टेट्समैन स्पिरिट दिखाते रहना चाहिए और उनको सबक नहीं सिखाना चाहिए? देखिए इमरान साहब, ये बड़ी थिन लाइन होती है। थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी एस्टेब्लिश्ड आर्म फोर्सेज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को क्या रिजल्ट दिया अभी मई के अंदर, कौम की तवक्कुआत से ऊपर परफॉर्म किया। एक बात खासतौर पर पाक फिजाइया सब जानते हैं, लेकिन हमें दुनिया इस वक्त एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट भी मानना शुरू हो चुकी है। आपने नोट किया, हिंदुस्तान हमें थ्रू आउट ये कहता रहा है कि हम ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर हैं बल्कि हम इररिस्पॉन्सिबल स्टेट भी हैं। वो साबित करने में लगे रहते हैं। हमने पहलगाम में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, कमजोरी नहीं दिखाई। लोग कहते थे वो कमजोरी है और मैं कहता था नहीं, दुनिया बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। दुनिया बड़ी विजुलाइज कर लेती है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दुनिया बड़ी विजुलाइज कर लेती है कि कौन सिंसेरिटी से काम कर रहा है। हमने मई के महीने में हिंदुस्तान को ऑफर किया कि आप एक इंक्वायरी बिठा लें, हम आपके साथ ताउन को तैयार करने को तैयार हैं, आप हमें सबूत दे दें, हम एक्शन लेंगे। दुनिया ने सब कुछ देखा। आज आप नोट करें कि जब हिंदुस्तान का एयरफोर्स चीफ कहता है आकर 3 महीने बाद या 5 महीने बाद, क्या हमने पहले 3 महीने बाद आके कहता है कि हमने 5-6 जहाज मारे, फिर 6 महीने बाद आके कहता है कि 10-12 जहाज मारे, तो किसी हेडलाइन में दुनिया में नहीं आता। मैं सारा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था कि किसी ने इंडियन एयरफोर्स चीफ की बात को वजन किया है, नहीं किया। दुनिया हमारी साइलेंस को ज्यादा समझती है। हमारे एयर वाइस मार्शल साहब जो आए थे वो कहाँ है? वो आपको पिछले 5.5 महीने में नजर नहीं आए हैं, क्योंकि हमारी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, वो अपना काम करके अगली तैयारी में जा चुकी है। तो हमारा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि दुनिया हमें अब क्रेडिबल मानना अब शुरू कर चुकी है, हमारे पे फेथ करती है। ये टॉलरेंस जो हम दिखा रहे हैं ये कमजोरी नहीं है, हमारी पावर टू हर्ट है। अच्छा सर, लेकिन सर अब एक सवाल इससे जो रिलेटेड है सर, बिल्कुल आपने बजाय फरमाया, और जिस तरह से दुनिया अब हमें मान रही है उसका एक अमली सबूत ये भी है सर कि सऊदी और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा हुआ है, और अब ईरान जैसा मुल्क जो कि चंद महीने पहले तक वो भी इंडिया के साथ मिलके, तो हमें उनसे कई शिकायत थी कि इंडिया भी उनको भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ईरान जैसा मुल्क भी उस मुआहदे में शमूलियत का ख्वाह है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान इस खित्ते में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में बिल अमूम अब पाकिस्तान भी सुपर पावर बनने की तरफ एक सफ़र का आगाज़ कर चुका है? इमरान साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं आखिरी जुमला आपका थोड़ा सा आपकी इजाजत से डिसएग्री करूंगा। हम नारा सुपर पावर बनना चाहते हैं ना हमारा कोई डिजाइन है, हम रेलेवेंट रहना चाहते हैं, दुनिया में वैल्यू करे दुनिया, हमें एक क्रेडिबल जिम्मेदार मुल्क जाने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत माइलेज कवर कर लिया। अच्छा, एक बात जो आप बात कर रहे हैं कि ईरान भी शामिल होना चाहता है, देखिए ईरान पर हमला इजराइल ने किया, हम पूरी तरह और जबरदस्त तरीके से उसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसमें से एक अल्लाह ताला ने एक फायदे की बात भी निकाली। हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया कि कितने ज्यादा कोलैबोरेशन जो इन्होंने चाबहार पोर्ट के नाम पर इंडियंस भेजे हुए थे, कितने ज्यादा मुसायद के यानी इजरायली इंटेलिजेंस के लोगों को उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया हुआ था, कहां कहां से उनके थ्रू इंफॉर्मेशन, खास तौर पर जो ईरानी मिसाइल साइट्स थी, ईरान के साइंटिस्ट थे, उनके बारे में कितनी पिन पॉइंटेड डाटा जाता रहा इसराइल को, और आपने देखा उन्होंने एंड तक इनके साइंटिस्ट को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की। फायदा ये हुआ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से कि ईरानी भाइयों की आंखें खुल गई कि ये तो वो मुल्क है जो हम समझते थे सबसे करीबी दोस्त है, और सम टाइम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान भी वो बेहतर समझते थे इंडिया को, लेकिन वो आंखें खुलने के बाद हम ही ने उनको फैसिलिटेट करके अब बताया है कि देखें आपको न्यूट्रल तो रहे कम से कम। जब वो न्यूट्रल हुए तो उनको समझ आई है कि हमारी तो इंफॉर्मेशन मोस्टली सोर्स मुसायद और इंडिया की कोलैबोरेशन से जा रहा था, क्योंकि इंडिया की और इजराइल की कोलैबोरेशन अदर देन ईरान भी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इन्हीं को टूल बनाकर इन्हीं से डाटा एक्सट्रैक्ट किया, इन्हीं से इन पॉइंटेड डाटा इंफॉर्मेशन लेकर इन्हीं पर स्ट्राइक किया गया था। और एक और चीज आपको आखिरी बात जरूर बताते चलो, ईरान को यह भी समझ आई है कि आपने नोट किया होगा उनके एयर डिफेंस एसेट्स पर हमले हुए थे फ्रॉम विद इन ईरान हुए थे,
अब विद इन ईरान जो इजराइल लॉन्च कर रहा है अटैक, वो कैसे हो गए? वो ऐसे ही हो गए कि खुद ब खुद हो गए थे। कई सालों में इन्फिल्ट्रेट किया गया होगा, उनकी सेंचुरीज बनी होगी, उनको हाइडआउट्स दिए होंगे किसी ने, और उसमें सब इंडिया पेश था। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, एक पॉजिटिव निकला है कि ईरानी भाइयों को कोलैबोरेशन का बारा इस तरफ भी ध्यान गया है, तो जाहिर है इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इंडिया तो हर मामले में पेश नजर आता है। अब ये मुज़ाकरात में आप ये समझते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की वजह भी भारत है? क्योंकि हमारा तो बड़ा सिंपल सा एक उनके सामने था कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। हमारा तो एक सिंपल सा मुतालिबा था और उस मुतालिबे पर भी अग्री नहीं किया अफगानिस्तान। और क्यों अफगान तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाते हैं? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? और भारत इस माहौल में जहाँ जंगी धमकियाँ भी दे रहा पाकिस्तान को, तो क्या अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा होगा? जी बहुत अच्छा आपने पिन पॉइंट किया है कि वजह क्यों नहीं है। तो वजह तो बड़ी सिंपल है, और हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। एक रीजनेबल डिमांड है जो हमारे दोस्त तुर्की और कतर ने भी मानी है। हम कह रहे हैं कि आपसे मुल्क से हमारे पर हमला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन कांस्टेंट नहीं है, तो ड्यूरेंट लाइन तो 1891 में आप ही के अमीर रहमान साहब ने हिंदुस्तान से शिकस्त खाने के बाद गिव एंड टेक करके एग्री किया था। और आज आप दुनिया का कोई एटलस उठा लें, कोई गूगल उठा लें, कोई दुनिया का मैप उठा लें, कहीं ये कंट्रोवर्शियल नहीं लिखी गई ड्यूरेंट लाइन। उसको ये यूज करके लेफ्ट राइट करके कहते जी हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 मिलियन के करीब, तो 40 मिलियन के करीब तो पश्तून हमारे पास रहते हैं, उनके पास 15 मिलियन है। तो किसका हुआ फिर अफगानिस्तान, या ये बेल्ट किसकी हुई? तो आया हमारा कोई पश्तून जाना चाहेंगे जो 40 मिलियन यहाँ रह रहे हैं, वो हिंदुस्तान जाना चाहेंगे? सॉरी, जाना चाहेंगे अफगानिस्तान? या उनसे पूछें जो 15 मिलियन है वो सारे यहाँ आना चाहेंगे? तो ये एक उन्होंने एक सिचुएशन सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना बहाना या रिफ्यूज लिया हुआ है। वो भी जाहिर है, मैंने जैसे कहा कि हिंदुस्तान के पीछे क्योंकि बैकिंग है, इंसेंटिव बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के इंसेंटिव देने। और मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी अर्ज किया था कि उनको बहुत आसान लगता है इकोनॉमिकली वायबल करना इसको, कि उसको आगे किए रखें, ना बात माने। लेकिन मुझे लग रहा है कि, और एक आखिरी बात मैं एक और कहता चलूं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट हर दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में जंप इन कर रहे हैं, तो शायद ये इंडिया ने उनको ये सबक सिखाया हो, पॉसिबली, मेरे पास सबूत कोई नहीं है, मेरी ओपिनियन है कि शायद ये सिखाया गया हो कि आप इसको एस्केलेट करें, होने दें, ताकि अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और फिर पाकिस्तान आपको कनेक्ट करवाए अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और उनसे फिर नेगोशिएट करके लेवल रेस करें, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहें कि आप हमें रिकग्नाइज भी करें। और शायद इनके कोई 8.2 बिलियन जो इनकी अमाउंट वहां पे अमेरिका ने फ्रीज की हुई है अपने बैंकों में, वो भी को रिलीज कराने की बात करें। तो मेरा ख्याल है ये कहीं से उनको एडवाइस मिली है, जिसकी वजह से। ठीक है, दुरुस्त बात कही आपने। अब देखना ये है कि मुज़ाकरात के बगैर अब मामलात आगे किस तरह से बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।